हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन? हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी 2-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इतने थक जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पड़े हैं। आराम से नींद ले रहे हैं, 8 घंटे की नींद है, 10-12 घंटे की नींद ले रहे हैं। कहाँ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कौन सी एग्ज़ाम के आ रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना, हमें ये नहीं पता। अभी हाल ही में आपको पता है कि हाल ही में अभी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और आप सोए हुए हैं। एम टी एस एसएससी एमटीएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, तो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी, जो आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट में आपको इसमें जॉब मिलती है। ठीक है, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों आप एसएससी जो सीजीएल है, इसके थ्रू आप एक्साइज डिपार्टमेंट का पोस्ट ले सकते हैं। और एसएससी एमटीएस में आपका हवालदार वगैरह और मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, ये सारे आपको पद इसमें मिलते हैं। तो अगर आप एमटीएस एचएससी सीएचएसएल के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एसएससी एमटीएस की बात करूँ मैं, मल्टीटास्किंग की बात करूँ, तो मल्टीटास्किंग के फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे, इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। और इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराने वाली है एसएससी, वो कराने वाली है अक्टूबर में। तो आपको अच्छा खासा समय है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे कि हमें पढ़ते टाइम हर एक स्टूडेंट का जो उसके अंदर जो चलता है वो चलता है कि हमारे अंदर एक अलग प्रकार से मोटिवेशन आए। ठीक है, और जब हम पढ़ाई करने बाद बैठते हैं तो हमें नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। तो नींद को हम किस प्रकार से भगाएं? और मैंने कई वीडियो में देखे तो कई टीचर लोग बोलते हैं नींद आए तो मुँह धो लो ठंडे पानी से, ठीक है, ये कर लो, वगैरह वगैरह कर लो, जो भी कर लो, बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, कहीं मिर्ची खा लो, कहीं ये कर लो जिससे नींद नहीं आएगी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसा है कि देखो, आपको अगर पढ़ते समय नींद आ रही है तो आप दो प्रकार से करते हैं। मुझे आप ये बताओ कि अगर आपका जो मोबाइल है, मोबाइल तो आप लोग सभी चलाते हैं, जो आपका मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल हैंग करे, क्या करता है? अगर आपका मोबाइल हैंग करता है और करता है और स्लो चलता है, आप उससे परेशान होगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आप उसको हमेशा करते हैं रीस्टार्ट। क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। और रीस्टार्ट करते हैं, ऐसे ही हमारा नींद का है। अगर आपको बार बार नींद आ रही है तो आप पहले जो आपकी 8 घंटे की नींद है वो पूरी करो। ठीक है, रात में आप जितना टाइम सोते हो उतने टाइम सो। दोपहर में क्या होता है, दोपहर में थोड़ा बहुत हमें झपकी आ जाती है, तो वो झपकी हमें ले ली है, लेकिन हमें बिस्तर पर नहीं लेटना है। लेकिन बिस्तर पर अगर पड़ गए तो 1-2 घंटे के लिए सो जाओगे और आपका काम कंप्लीट, वैकेंसी गई हाथ से। ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी है उसकी तैयारी करो, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं कुर्सी टेबल पे, ठीक, कुर्सी टेबल पे ही पढ़ाई करनी चाहिए। और वहाँ पे पढ़ रहे हैं कुर्सी टेबल पे, और वहीं पे लेके आपकी थोड़ी सी झपकी ले लेना चाहिए। तो हमें एक मोबाइल की तरह हमें खुद को ट्रीट करना है, मोबाइल की तरह ही यूज करना है। और जो लोग मोबाइल देखते हैं उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बैच को ज्वाइन किए हो, ऑनलाइन पढ़ते हो और मोबाइल को आप कंटिन्यू देख रहे हो, ठीक है, तो एक ब्लू रे कटर के नाम से चश्मा आता है। ठीक है, वो ग्लासेस आप खरीद लें और आप उसका यूज करें। इससे क्या होगा, आपकी जो आंखें हैं वो डैमेज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको जो समझा रहा था कि मोटिवेशन, अगर मुझे आप एक बात बताओ, हम कोई भी मूवी देखते हैं और हफ्ते में एक मूवी आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, दिमाग क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। अगर आपने कोई भी मूवी देखा हो और मूवी आप देखते हो, तो आपको जो उसकी कहानी होती है उसमें ट्विस्ट कब बनता है, उस मूवी में ट्विस्ट कब बनता है। ठीक है, उसमें देखो, ये तो कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई कॉमेडी मूवी देखना पसंद करता है और कोई जो सीरियस मूवी होती है उसको पसंद करता है। ठीक है,
तो जो मूवी की जो कहानी में है वो ट्विस्ट कब आता है, जब हमें जो बैकग्राउंड उसका निकल चुका है, हमें हमें प्रेजेंट में हमें पास्ट की चीज़ें शो करता है। क्या करता है, हमें प्रेजेंट में पास्ट की चीज़ें शो करता है, जो हमारे पीछे निकल चुकी हैं वो चीज़ें हमें शो करती हैं। ठीक है, जब जब हमें जो हमें मूवी के अंदर बीता हुआ कल दिखाया जाता है, तो एक मूवी में जो कहानी होती है उसमें ट्विस्ट बनता है। क्या बनता है, ट्विस्ट बनता है, और हमें बहुत अच्छी लगती है कि वो बंदा कहाँ था और कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा। ऐसे ही हमें हमारे अंदर झांकना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे अंदर देखना झांकना चाहिए कि हमारे जो पीछे जो हमारा बैकग्राउंड है, हम किस पोजीशन से निकलते आ रहे हैं। ठीक है, किन किन कठिनाई को पार करके आ रहे हैं। इससे हमारे जो आगे की जो दिनचर्या है, जो आप आगे का आपका टाइम टेबल है, उस रूल्स को हम फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो मूवी में क्या होता है, हम आगे देखते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। ठीक है, और हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, खुद को कर रहे हैं, तो हमें हमारा बैकग्राउंड भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, और हमें कितना पढ़ना है, और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैंने एक चीज़ सिखाई थी, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि LRP का फुल फॉर्म क्या होता है। एल की बात करूँ, मैं एल की बात करूँ, ठीक है, एल की बात करूँ तो एल मतलब होता है लर्निंग। मतलब आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको पहले चीज़ सीखनी है। क्या करनी है, सीखनी है। सीखने के बाद उसको बनाना है नोट्स। जब आपने नोट्स बना लिए तो उस पर रखे धूल तो चढ़नी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नोट्स बनाने के बाद आर का मतलब होता है रिवाइज। ठीक है, और उसको क्या करना, उसी नोट क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद अभी भी आपका काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपकी कुछ सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, कुछ बाकी हैं आपकी। उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपकी लास्ट स्टेज है वो बहुत वेरी IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप कभी मत भूलना। ठीक है, उसके बाद आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं, देखो कोई भी गवर्नमेंट, जैसे आप RRB में रेलवे में जो आपके RPF कांस्टेबल है, SI है, इसकी प्रिपरेशन कर रहा, तो इसके हर ऐप देखो आपको गूगल्स पे कहीं पे भी गूगल्स की बात करूं, और कोई पर्टिकुलर कोई संस्था है, जैसे आपकी कोई कोचिंग क्लासेस है, उन्हें प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट डाल कर रखे हैं। क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट डाल कर रखे हैं। आप उनको सब्जेक्ट वाइज लगाइए। कैसे, सब्जेक्ट वाइज लगाइए। जब आपके सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप टेक्स्ट बुक से कहीं से भी आप उसको क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है, पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें देखना आपको कितनी रैंक आ रही है, कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, कौन से टाइप के आपके सही हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है। जो आपका हार्ड है उस पर काम करना कम करो, जो वीक है उस पर ज़्यादा काम स्टार्ट कर दो। ऐसे आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा मोटिवेशन, आज की दुनिया में कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं होता है, हमारा मोटिवेशन खुद होता है। अगर हमें हमारे पीछे की लाइफ है, अगर प्रेजेंट हमें पास्ट दिखाया जाता है, तो हमारा क्या होता है, इससे ही एक अलग प्रकार का मोटिवेशन बनता है। अगर आज कोई बंदा एक सक्सेस गवर्नमेंट जॉब लेके खड़ा है, तो उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो। उसके बैकग्राउंड में उसने बहुत ही सारी कठिनाई उठाई होंगी, जिससे आज वो सफल जगह पर है। तो दोस्तों, आपका मोटिवेशन दूसरों से नहीं, आपका मोटिवेशन आपके खुद से आप लाना सीखो। तो दोस्तों, यही हमारे आज के वीडियो का मोटिव था, और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाना चाहता था कि हमें किस प्रकार से स्टडी करना है, किस प्रकार से हमें टाइम टेबल बनाना है, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमें कितने घंटे सोना है, कितने घंटे काम करना है। सब देखो, बराबर टाइम दो। जितना टाइम आप बराबर सभी कामों में दे रहे हो, उतना टाइम आपको पढ़ाई में भी दो। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, अगर आपकी मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी, तो आप उस योग बन जाएंगे कि आप 10 लोगों में खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ, हमने मेहनत करना नहीं छोड़ा आज तक। ठीक है, और एजुकेशन पाने की कोई उम्र नहीं होती। लोग कभी भी देखो, अभी देखो 35-35 साल के लोग BA कर रहे हैं। अभी मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था कि
यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उसकी एज 35 साल है। ठीक है, अभी मुखर्जी नगर का वीडियो है वो मैंने देखा। ठीक है, तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।